बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बरगाह नाज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 10 के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 10 के और इंतहाई आसान सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल। जस्ट कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करोगे तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल होते हैं। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। ये स्टेप फॉलो करेंगे तो पेपर में कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, चाहे इंटर में ये स्टेप करें, मैट्रिक में करें, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो और दूसरा ये है कि इसमें डेटा कैसे फाइंड करना होता है। न्यूमेरिकल की एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसमें से डेटा कैसे फाइंड करना है ये भी इसी तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह भी सिखाया जा रहा है आपको। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है स्टेटमेंट। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर की एक लेंथ दी हुई है, तो हमने सबसे पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे गिवन डाटा की। गिवन डाटा की हेडिंग देंगे और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज गिवन है। तो एक तो हमें ये गिवन है लेंथ इसकी, मेटल रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दी हुई है एल नॉट, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो थी वो थी 1 मीटर। इसके बाद हमें दिए हुए कि वो 0.02 मीटर तक एक्सपेंड हो चुकी है, यानी कि उसकी जो लेंथ थी उसके अंदर एक्सपेंशन 0.02 मीटर आई है। तो डेल्टा एल हमारे पास है, जो उसमें चेंज आया है वो है 0.02 मीटर। उसके बाद हमें टेम्परेचर गिवन है, ये इसको हम कह देते हैं टी नॉट और इसको कह देते हैं टी, यानी कि जब लेंथ एल नॉट थी, ओरिजिनल लेंथ थी, तो टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसके अंदर चेंज आया है तो चेंज आने के बाद जो उसकी लेंथ थी वो एल थी और उसका टेम्परेचर टी 120 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इधर लिख लेते हैं T इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 2, केल्विन में इसको ना बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी तरह T इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करते हैं। तो 273 इसमें ऐड करेंगे, 20 प्लस 273, तो ये हमारे पास बन जाएगा 293 केल्विन। इसी तरह 120 में अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो 120 में आप लोग 273 ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 393 केल्विन हमारे पास। अब वो कह रहा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड की हेडिंग देंगे यहाँ पे। टू फाइंड में लिखेंगे कि हमने कौन सी चीज फाइंड करनी है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आप लोगों ने अल्फा फाइंड करना है। उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे फार्मूला की हेडिंग देंगे। फार्मूला में इसका फार्मूला लिखेंगे एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी हमने फाइंड अल्फा करना है तो अल्फा इधर लेके आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब इसका सोल्यूशन इधर ही कर लेते हैं, इधर हेडिंग देंगे नेक्स्ट सोल्यूशन की। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे हम डेल्टा टी भी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी फाइंड करेंगे टी माइनस टी नॉट, तो टी हमारे पास है 393 माइनस 293, तो ये हमारे पास 100 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा एल हमारे पास ये है 0.02 मीटर डिवाइडेड बाय एल नॉट हमारे पास 1 है और 100 हमारे पास टेम्परेचर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4। और ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये मीटर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो केल्विन है ये ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा अल्फा का। नेक्स्ट, अब ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे था, अगला वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पे है।
तो ये कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका वॉल्यूम आप लोगों ने बताना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। तो सबसे पहले सेम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा, गिवन डाटा में 1 लीटर ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमें V, और ये V नॉट है हमारे पास 1 लीटर, और ये होता है 1000 cm3। आगे हमें दिया हुआ है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है T नॉट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने इसका वॉल्यूम बताना है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अच्छा, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। पर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमें ये दिया हुआ है तो इसको, ये जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, इसको फिर आगे हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो इसलिए अभी हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू फाइंड की हेडिंग आएगी, टू फाइंड, यानी कि फाइंड हमने क्या करना है, तो फाइंड हमने करना है वी फाइंड करना है, वी फाइंड करना है ना, क्योंकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी टेम्परेचर अब ज़्यादा हो गया तो वो लेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो उसकी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद उसका वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला की हेडिंग देंगे, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फार्मूला है हमारे पास B इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अगेन यहाँ पे बीटा डेल्टा टी आ रहा है, यहाँ से हम डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टी माइनस टी नॉट करेंगे तो 80 माइनस 20 हम करेंगे, जब 80 माइनस 20 तो हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसी के अंदर अब सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। आगे है V इज इक्वल टू, यही सेम फार्मूला लिख लेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, बीटा की गिवन है, डेल्टा टी की गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। V इज इक्वल टू वी नॉट हमारे पास कितना है 1000 cm3, उसके बाद 1 प्लस ये बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है 60। अब देखें ये पर डिग्री सेंटीग्रेड में थी, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी C पावर डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 है और ये 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और ये इसकी साथ था ना cm3, तो ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा cm3। इसका आंसर आ जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें स्टील इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, 2 मीटर की पहले इनिशियल उसकी लेंथ थी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो हेडिंग देंगे गिवन डाटा की, गिवन डाटा, गिवन डाटा की हेडिंग इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हमें 2 मीटर इसकी इनिशियल लेंथ दी हुई है, हमारे पास L नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T नॉट हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे पास व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला हमारे पास टेम्परेचर है, ये है हमारे पास T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम डेल्टा T इधर ही फाइंड कर लेते हैं, तो वो T माइनस टी नॉट होता है, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में है, और इसलिए ये भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम हेडिंग देंगे फार्मूला की, फार्मूला की हेडिंग देंगे। फार्मूला है हमारे पास जिस तरह लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फार्मूला यूज़ किया है उसी तरह
ये भी यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लास्ट फार्मूला में हमने इसी तरह का फार्मूला यूज किया। V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा, सॉरी वहां पे बीटा था, बीटा डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा है। तो जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है टू फाइंड फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एल हमने फाइंड करना है, यही जो हमने फार्मूला में लिखा था। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में फार्मूला लिखते हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट हमारे पास है, एल नॉट हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस अल्फा हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, और हमारे पास डेल्टा टी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास एल इज इक्वल टू 2 इंटू 1.00096, ये बन जाएगा हमारे पास 2.0019 मीटर। ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये हेडिंग इसकी जो यूनिट्स हैं ये लाजमी आप लोगों ने करनी है, और इस तरह ये वाली जो हेडिंग्स हैं फार्मूला की, गिवन डाटा की, टू फाइंड जो हमने फाइंड करना है, और इसको उर्दू में अगर लिखना है तो गिवन डाटा को यहाँ पे मालूम लिख लेंगे, मालूम, और ये जो टू फाइंड है इसको लिखेंगे मतलूब। मतलब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ज़रा सही वाला करके लिख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये एक्सपैंड होती है ऑन हॉट समर डे। हॉट समर डे में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपैंड होती है। इफ ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड, अगर ये ओरिजिनल इसकी ये वाली थी स्टार्ट में लेंथ, तो आप लोगों ने फाइंड करना है उसमें टेम्परेचर चेंज। इसमें हमने फाइंड करना है टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले तो हमें उसमें जो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 100 से करेंगे डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट हमारे पास 100 मीटर है, 100 मीटर। और अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टू फाइंड। इधर ये जो ऊपर नीचे हो गई थी हेडिंग, टू फाइंड बाद में लिख लिया, फार्मूला पहले लिख लिया, लेकिन थोड़ी तरतीब से ये लिखेंगे सीक्वेंस से। टू फाइंड, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है डेल्टा टी, ये फाइंड करना है टेम्परेचर चेंज, ये वाला डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे फार्मूला की हेडिंग, फार्मूला की हेडिंग देंगे। फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में जो हमने यूज किया था वो है हमारे पास एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर अल्फा डेल्टा टी। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने डेल्टा टी फाइंड करना है, तो डेल्टा टी इधर ही रखेंगे, ये एल नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा एल ओवर अल्फा एल नॉट। अब ये अल्फा में गिवन नहीं है, अल्फा में गिवन नहीं है, तो ये भी स्टील रॉड है, ये भी स्टील रॉड है, इसमें अल्फा दिया हुआ है, ये वाला अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो हम गिवन डाटा में ये, और आप लोगों ने ये ज़बानी याद रखनी है, ये वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू आपके पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब पर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो जो इसका आंसर आएगा डेल्टा टी का वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में आना चाहिए। तो अब लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिख के उसके अंदर उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो एल नॉट, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखें, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर अल्फा एल नॉट। डेल्टा टी
डेल्टा टी हमारे पास हमने फाइंड करना है, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। इस तरह एल नॉट हमारे पास है 100, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू। और ये वाले जो यूनिट्स हैं ये लाजमी लिखने हैं, यूनिट का भी नंबर होता है, करेक्ट आंसर का भी नंबर होता है, और ये स्टेप्स के भी आप अगर लिखे हुए होंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में लिखेंगे 2 kg ऑफ आयरन बार, तो हमारे पास m मैस इसका कितना है 2 kg है। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है T1 कह लें या T0 कह लें, T0 कह लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 293 केल्विन हमारे पास, 293 केल्विन। इस तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टी हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये है हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे तो ये 393 केल्विन आ जाएगा, सॉरी 373 केल्विन आ जाएगा। अब हम डेल्टा टी भी इसका फाइंड कर लेते हैं, टी माइनस टी नॉट, तो 373 माइनस 293, तो ये हमारे पास 80 केल्विन आ जाएगा। अब हम रिक्वायर्ड या टू फाइंड लिखते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट कितनी ज़रूरत है, हीट हमने फाइंड करनी है, तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फार्मूला की हेडिंग देते हैं। फार्मूला हमारे पास है इसका Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम हमारे पास मैस है, सी हमारे पास ये हीट कैपेसिटी दी हुई है, सी इज इक्वल टू है 450 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो ये हमने अब इधर पुट करनी है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन में अगेन वही फार्मूला Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम की जगह 2 kg लिख देंगे, सी हमारे पास 450 और डेल्टा टी हमारे पास है 80, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 किलो जाउल हीट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसमें गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में हमें ये गिवन है 500 ग्राम इसका मैस, तो मैस लिखेंगे m इज इक्वल टू 500 ग्राम, तो हमें ये ग्राम में गिवन है, हमने इसको किलोग्राम में लिखना है, तो किलोग्राम में लिखना है, तो उसके लिए हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। नेक्स्ट ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इधर गिवन है, लेकिन हमें ये ज़बानी याद करनी है। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 जाउल पर किलोग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है हीट रिक्वायर्ड, यानी कि ये 500 ग्राम जो आइस का वाटर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो फाइंड करनी है, तो क्यों हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें लास्ट पे फार्मूला पढ़ा था चैप्टर के, फार्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू एम एल एफ। सोल्यूशन में इसका ऐसे लिख देंगे Q इज इक्वल टू एम हमारे पास है 0.5 और ये हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ये जाउल। इधर भी ये सेम इसी तरह 72000 आया था, यानी कि 72,000 आया था, तो 1000 की जगह ये किलो लिख दिया है। इधर भी ये 1000 की जगह किलो लिख देंगे, 168 किलो जाउल हमारे पास हीट आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट डिस्कस करते हैं। अब इस लास्ट न्यूमेरिकल में देखें, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड, इसमें भी हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया, इसमें भी हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया। इसमें ये था कि जो हमारे पास आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, अब ये जो वाटर है ये वेपराइज हो रहा है, तो इसमें फार्मूला थोड़ा डिफरेंट यूज होगा। गिवन डाटा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर, तो हमारे पास मैस है 1 kg एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इधर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर इधर भी दिया हुआ है, लेकिन हमें ये जरूरत नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे। आगे हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एल बी दिया हुआ है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे फार्मूला की एडिंग दे, टू फाइंड की एडिंग देंगे। टू फाइंड की एडिंग, फाइंड क्या करना है हमने, क्यू फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। नेक्स्ट फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इधर जो किया है Q इज इक्वल टू एम एल एफ, इधर हम करेंगे Q इज इक्वल टू एम एल बी, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, यहाँ पे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हमने यही कहा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होती है कि जब वाटर वेपराइज हो रहा हो तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब हम सोल्व इसको करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में अगेन ये फार्मूला लिख लेंगे, Q इज इक्वल टू एम एल बी, फिर Q इज इक्वल टू एम की जगह हम 1 kg, एल भी हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोग्राम, ये जूल पर किलोग्राम है, या पर किलोग्राम जूल आगे पीछे लिख दिया है। अच्छा, अब ये पर किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर तो एक का यूनिट लिखना है तो सब का यूनिट लिखना है, या तो दूसरा मेथड ये है कि हम एंड पे आंसर पे जाके लिख देंगे। तो बेहतर यही है कि हम आंसर में जाके इसका एक साथ ही लिख देंगे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आएगी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये जूल आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है 10⁻6 ये होता है मेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6 मेगा जूल। ये था हमारा न्यूमेरिकल लास्ट वाला, और ये यूनिट लाजमी लिखने हैं। अब इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल से इंशाल्लाह चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।